Bismillahirrahmanirrahim. Types of hardness in water. There are two types of hardness in water. वाटर हार्ड हो जाता है, आपको पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर हम किसे कहते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, एंड नंबर 2 इज़ द परमानेंट हार्डनेस. Temporary hardness is because of presence of bicarbonate of calcium and magnesium. बाइकार्बोनेट हम किसे कहते हैं, HCO3. जिस भी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आ जाएं वो वाटर आपका हार्ड वाटर हो जाता है. नाउ द परमानेंट हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स. सल्फेट आपका SO4 और क्लोराइड Cl- ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. परमानेंट हार्डनेस हम उसे कहते हैं कि जिसमें सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, इन चारों में से कोई एक हो, चारों हो, तीन हो, तो उसे हम कहते हैं, this is known as a permanent hardness. Now the method of removing hardness. Water softening. The removal of magnesium and calcium ions which are responsible for hardness of water is called water softening. जब मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को हम रिमूव करते हैं वाटर में से तो हमारा वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट. और ये आप इसे, आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर जो है, जो हमारा हार्डनेस है वाटर की, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए. आप उससे ड्रिंक नहीं कर सकते, आप उसे वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. एंड देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर. सो दैट्स वाई वी वांट टू रिमूव hardness in water with the help of, number 1 is the removal of temporary hardness. There are the two methods of the temporary hardness, A by boiling and B by Clark's method. By boiling हम सबसे पहले क्या करेंगे, by boiling calcium bicarbonate it decompose to produce insoluble calcium carbonate. आप जब अपने घर का जो टैप वाटर है वो लेते हैं तो उसमें कैल्शियम, फॉर सपोज अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ये आपको नज़र नहीं आता. लेकिन जब आप इसे बॉईल करते हैं तो ये आफ्टर 30 मिनट्स सम प्रेसिपिटेट्स, कुछ नीचे वाइट जो है वो एक सॉल्ट टाइप बैठ जाता है. दिस इज़ नोन एज अ कैल्शियम कार्बोनेट. ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है कि प्रेसिपिटेट्स, और यहाँ पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस जो है ये बाहर निकल जाएगी, यानी एवापोरेट हो जाएगी. और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपके जो भी आपका जो बीकर होगा, आप कोई भी बर्तन लें उसमें आपके नीचे ये प्रेसिपिटेट्स बैठ जाएंगे. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को ये सिंपल एक मेथड है, आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं. और इसीलिए डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वाटर को बॉईल करके पिएं. कि सम टाइम आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये वाटर जो है वो बिल्कुल सही है, क्लीन है, बट देयर इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज़ प्रेजेंट इन दैट वाटर. नाउ द क्लर्क्स मेथड, अ केमिकल मेथड टू रिमूव temporary hardness is by addition slacked lime. slacked lime को हम ऐड करेंगे एंड इट slacked lime हम कितना अमाउंट में लेंगे, कैलकुलेटेड अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लेंगे इसके अंदर. और इसी तरह से अगर आप वाटर लेते हैं, फॉर सपोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें आप लेंगे slacked lime और ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक आपका कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा वो आपका वाटर है. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैल्शियम के साथ 2 लिखा है क्योंकि ये 2 कैल्शियम्स यहाँ पर हैं. तो आपने पेपर में हमेशा जो है वो जो भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो बैलेंस होनी चाहिए. एंड द सेकंड वन इज़ द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. अगर आपके वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो ये इक्वेशन होगी वैलिड. अगर आपके वाटर के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो आप ये कंपाउंड लेंगे और आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो है वो बनेगा. और इसमें इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे.
or calcium carbonate will be separate and water will be separate. Thank you.